जी तो बस जैसे कि आपको मतलब पूरी वीडियो में चलते पता चल जाएगा कि कौन आया था कौन नहीं आया हमारे घर पर। बस झगड़े की वजह से ऐसे हम लोगों ने तो बोला था, लेकिन वो आए थे आज। सही है, जो भी हमारी बात थी बात हो गई हमारी, जो भी उनके साथ बात हुई है हमारी उनके साथ। थोड़ा झगड़ा वगड़ा, फुल वीडियो देखना आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। झगड़ा भी हुआ, ये नहीं कि झगड़ा नहीं हुआ, हमारा झगड़ा भी हुआ उनके साथ। अच्छी खासी मुँह मारी हुई है। ज़ाहिर है उन्होंने भी बातें की, हमने भी की। जो बात है वो बात है, ठीक है। अगर मैंने आपको उनको वीडियो में कुछ बोला था ना, उन्होंने मुझे भी बोला, मैंने भी बोला, ठीक है। उसी बातों से क्लियर होने के लिए वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मिलें दमाश से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज तूफान आ गया। तूफान कहाँ से आया? धूप किसी नदी से रुड़ के आया। धूप इतनी लगी है, तूफान कहाँ से आ गया? इतनी गर्मी है आज तो। यहाँ तो समंदर से आया होगा या नदी से आया होगा तूफान, पता नहीं कहाँ से आया। तो चले तूफान दिखाते हैं आपको जो बम फाड़ने आया हुआ। और हमारे चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो अभी दिखाते हैं आपको हमारे घर पर कौन आया कौन नहीं आया। ऐसा ही है ना, तो आपको उनसे भी मिलाते हैं। और जो भी बातचीत होगी वो खुद ही की बात करेंगे अपनी। हम लोगों ने तो बात कर दी है अपनी क्लियर, अभी उनकी बात रह गई है, वो भी हमारे व्लॉग में हम लोगों ने जो भी बात क्लियर कर दी है हमने। जी हमने क्लियर कर दी है बात। अभी वो खुद करेंगी बात, क्या बात करना चाह रही थी क्या नहीं करना चाह रही थी, अभी वो बताएंगी क्या बात है क्या नहीं है। तो अभी वो बैठती हैं तो बताते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि भाई वीडियो गेम चल रही थी, ठीक है। वो मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो गेम हमारी चले, हम लोगों की तरह तमाशा बने। क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपके बारे में हम लोग नहीं कहते। लेकिन मैं इनसे कह रही हूँ कि जब भी बाजी उस्मा अपनी फैमिली के बारे में बात करेगी तो वो मैं होंगी, क्योंकि कोई तो हमारी फैमिली से इनसे बात नहीं करता, ना ही उनको कभी ज़रूरत थी, ना है ना होगी, ठीक है। लेकिन मैं ही हूँ, तो जब भी ये बात करती तो टोंट मार के ये बीच में से बात करती, जैसे कहते हैं ना कि लगा के बात करनी। तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने कल वो वीडियो बना दी। लेकिन इनको सारी मेरी बातें जो थी, मेरी तकलीफ, वो समझ नहीं आई। जो नेगेटिव पॉइंट इन्होंने सोचने थे वो इन लोगों ने सोच ली है। यहाँ पर बैठ के बड़े तरीके के साथ वीडियो बना रहे हैं। मेरे वीडियो में लगा झगड़ा किया है, सही है, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे वीडियो में इसने बहुत ज़्यादा झगड़ा मेरे साथ किया है, सही। एक तरीका होता है बात करने का, बात कर मेरा जितना इनका झगड़ा हुआ, मेरे तो बात ही नहीं थी ना। बदमाश है, बमा रख देने बदमाश देखो, इसकी हालत देखो, ये बदमाश है, सही है। मेरे को ये मसला हुआ भाई कि झगड़ा आप दोनों का था ना, आपने मुझे बीच में, मुझे यकीन, अभी भी मुझे हंसी आती है कि भाई ये क्या हो गया। हम तीनों तो एक टीम थे ना, तो टीम में से मैं गई हूँ पंजाब जाने की देर, और पीछे से क्या हो गया, झगड़ा आपका हुआ है, आप आपस में लगे रहो, मुझे भी इसमें क्यों घसीट दिया? नहीं, झगड़ा तो हमारा सीरियस था, ये नहीं था कि झगड़ा नहीं था, जो भी था मैंने कोई वो नहीं था क्या उसको पता, फेक नहीं था झगड़ा, तो हमारा झगड़ा था। तो लेकिन अभी भी आज भी परमानेंट जो है ना ये झगड़ा चलता रहेगा हमारा, हम दोनों का, ठीक है। आपस में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, मैंने वीडियो भी बोला था कि आपस में हमने आप जो मर्जी करो, बस माँ बाप तक नहीं जाओ और ना मुझे बीच में। हमने आपकी बात जो रखी है ना, हाँ, रखी हमने आपको क्या बोला कि मैं ना हम किसी के बाप को बोलेंगे ना हमारे बाप को कोई बोले, कोई बोलता नहीं। इसको आपको मैंने कॉल की, मेरी बात सुनो, आराम से बात सुनो। पहले मेरे ब्लॉग में बहुत झगड़ा बिला बह किया, ना उनको समझ आएगी बात की ना कुछ, ठीक है। मैं अपना तमाशा फजूल नहीं बनाना चाहती हूँ। आपसे बात हुई मेरी, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई बाजी को भी तमीज से बोलो, झगड़ा करे और आप भी करो, आप एक दूसरे के बाप तक नहीं जाओ। हमारा बाप जो है ना वो मरा हुआ, ठीक है, जो मेरा ससुर है, हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इनको मारो पीटो, हमारी तरफ से कुछ भी करो, इनके साथ करो, इनकी फैमिली तक जाने का आपको हक नहीं है। यही बात मैंने आपको बोली। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब फैमिली तक हम नहीं जाएंगे। तो फिर बात आप उनको अब क्यों कहते हो कि भाभी के बारे में बात करो? भाभी ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे बारे में बाजी बात करती बार बार? मुझे तो आपकी वीडियो से रात को देखी इसलिए उसने नहीं, उससे पहले आप लोग वीडियोस बना रहे हो, बार बार कह रहे हो कि भाई मेरा कोई नहीं है, फैमिली में से कोई नहीं आएगा। भैया आपकी फैमिली में से देखिए मेरी बात सुने। उससे पहले ये बात हुई थी, इसने बोला कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं देखूंगा कौन है तेरे पीछे आने वाला। मैंने इसको बोला कि मेरे पीछे आने वाला कौन नहीं है, तू भले मार दे भले कुछ कर। क्यों मैं नहीं थी? आप ऐसे कैसे? बात सुनो ना, बात सुने। देखो इसने मुझे भी बोला कि भाई मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने बोला कि भाई मेरी बात सुन, मारने का आपका हक नहीं बनता, आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। आपको मसले अब मुझसे
मुझसे बात करो, ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। ये मुझे लेने के लिए आने लग गए, ठीक है, आ रहे थे। मैंने तब आपकी वीडियो नहीं देखी थी। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने आपको देखा कि आपने बोला कि मेरा भाभी के साथ बाइकआउट है, मैं भाभी के लिए मर गई हूँ, यही बोला आपने बातें। मैंने इसीलिए मैंने बोला है, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैंने बोला, मेरी वीडियो सारी चल रही है ना। झगड़ा था मेरा, आपका झगड़ा नहीं था, लेकिन मेरा तो भाई मैं देखे बात सुने, बात जो क्लियर है वो क्लियर है। अभी सोशल मीडिया में जो बात हो रही है वो क्लियर हो रही है, अभी हमारे सामने है, ठीक है। बात ये थी, कॉल आ रही है, ठीक है। देखें, जब मैं घर से आई थी, ठीक है, पंजाब से, 1 मिनट बाद मेरी बात सुनो बाजी, मेरी बात सुनो। वो बातें सारी पुरानी है। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ना, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैं आपके साथ हूँ। कभी भी झगड़ा हुआ, कभी भी मसला हुआ, आपसे लेकर किसी और से लेकर तक मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमेशा मैं साथ हूँ। आपने मुझे आवाज दी, आपने बोला तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, बोला आप मेरी तरफ से हो। आपने हर बार यही बोली बात। मैंने इस बात पे यकीन करके जब आपको जरूरत पड़ी मैं आपके सर पर आई कि नहीं आई। हाँ जी, मुझे सिर्फ ये तकलीफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों से हुई कि आप लोगों ने कैसे बात की, कैसे झगड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे यूं दूध से निकाल से मक्खी को फेंकते ना, ऐसे मेरे साथ की। ये चीज़ मुझे खा गई कि यार मैं आपके लिए पंजाब से इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, इतनी सारी सोचें लेकर आ रही हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ क्या कर दिया। और आई हूँ तो मैंने देखा आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा आप लोगों का है। आप मुझे यूँ कवर कर सकती थी कि कहती भाभी हम आपको बीच में इसलिए नहीं लेकर आ रहे, हमारा झगड़ा बहुत सीरियस हो रहा है कि रवि जो है बहुत बुरे तरीके से बोल रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके सामने मुझे बुरा बोले, तो आप बीच में नहीं आए। मुझे बात समझ आती, ठीक है। आपने डायरेक्टली ये बोला मुझे भाभी के साथ बाइकआउट है। वो देखने वाले भी परेशान है कि क्यों भाई बाजी उस्मा ने बोल दिया कि भाई मेरा भाभी के साथ बाइकआउट है, मैं भाभी के लिए मर गई। क्यों भाई, भाभी ने आपका क्या बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं, किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बस मैंने बोल दिया कि भाई मेरा लोग कह रहे हैं कि आप इसके मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने खुद बोला कि भाई मेरा, लोग कह रहे हैं कि आप मुझ पे शक करते जी, इसलिए आपने ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी पे शक नहीं करती, कुछ नहीं करता, सही है बात। आप हमारा जो बैड बाजी, 1 मिनट सॉरी, बैड कमेंट करने वालों पहले बात सुन लो। ये मेरी बच्चों की तरह, ठीक है, बाजी लोगों का रिश्ता 7 सालों में बना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले का रिश्ता है मैं इनके साथ, इनको सही है। ये मुझे मामी कहते थे, ठीक है, हमने इनको बच्चों की तरह प्यार किया रवि को, और ये शुरू से मेरी बहुत इज्जत करता है, अपने मामू की और मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरी, ये शुरू से बहुत इज्जत करता है। फिर बाद में बाजी के साथ प्रॉब्लम हुई तो इनके साथ रिश्ता जुड़ा, तो फिर मैं इनकी भाभी बन गई, ठीक है। मैं इसको आज भी उसी तरह ट्रीट करती जैसे मैंने आपको पूरी बात बताई कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही है। इस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी जगह पे नहीं छोड़ा साथ। मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, आप लोग बिना सोचे समझे बात कर देते हो। बात को पहले सोचो समझो फिर बात करो। दुनिया बात को उल्टा ले जाती है। लोगों की बातों का क्या कर यार, आप नहीं ना, लोगों को तो जो हम दिखाएंगे वही समझेंगे ना। मुझे ना शौक है व्यूज लेने का, ना मुझे शौक है अपने आप को किसी चीज में हाईलाइट करने का। यकीन कर, अगर मुझे कोई शौक होता तो जैसे ही आपका व्लॉग बनता सेकंड में अपना डालती। मैंने सिर्फ एक व्लॉग डाला, वो भी डिसाइड हो गया कि पहले रवि भाई ने बोल दिया कि भाभी बिना बताए हमें चले गई, जबकि ये सरासर झूठ है। फिर सेकेंडली आपने बम मेरे पे फोड़ दिया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या आपकी नज़र मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मुझे बात कर ले? आपने व्लॉग में बोल दिया मेरा भाभी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यार थोड़ा सा सोचो। मैं आपके सिवा मैंने आपके लिए सबको छोड़ा, सबको छोड़ा, सिर्फ यही लगी रही कि आपको अपने खानदान में शामिल करती जाऊं। लेकिन आपको ज़रा भी ख्याल है, आपको अपनी गलती माननी चाहिए कि आपने मेरे साथ गलत किया है। मैंने कभी, अभी भी मैं परेशान हूँ। मैं घर पर मेरी शक्ल देखे मुझे लोग कहते हैं कि इसे हो क्या गया है, क्या आप लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं हो रही? आप लोगों को तकलीफ मेरी नहीं हो रही? आपने मुझसे रोकर बात की, ठीक है, मैंने बोला जो होगा सो हो गया, आप मुझसे बात नहीं करो। आप तब आपको सोचे जब आपने मेरे बारे में वीडियो बनाई है, सब लोग मुझे बातें करें, किसी की हिम्मत नहीं मेरे मुंह पे आके बात करने की, पीठ पीछे यही बातें कर रहे हैं कि जिस चीज़ से उसको मना किया था वही इसके साथ हो रहा है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। तो तकलीफ हो रही बाजी कि मैंने अपना सुकून, अपना सब कुछ आप लोगों में देखा। मैंने अपने छोड़े, मैंने हर किसी को रद्द करके आप लोगों को रखा अपने पास। आपको बात को समझ, गुस्सा था ठीक है, अब मुझे मेरा मैं ऐसी हूँ कि अब मेरा दिल रखने के लिए मुझे बोलते भाभी हमें गुस्सा था, हमने इसलिए बोल दिया। अब वो भी नहीं बोल, ऊपर से मेरे साथ अकड़ता है। जाहिर उसके साथ मेरे बच्चों की तरह फ्रेंडली है, मैं उसके साथ आत्मोशी करती रहती हूँ, तो इसलिए वो मेरे साथ झगड़ा करे। अब यकीन करें मैं आई हूँ सुबह से, मैंने आती बाजी पर बम फाड़ दिया। भाई तेरे साथ मैं व्यूज़
के लिए आती हूँ, तेरा नाम मैं व्यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ, किस चीज़ की मुझे कमी है जो मैंने आपका व्यूज़ के लिए नाम यूज़ करना है। फिर ये कहने लगी, रोने लगी, भाई ये बात सारी बातें हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन आप वो बोले तो सही ना लोगों को। लोग गलत समझ के गलत कमेंट कर रहे हैं। मैं एक घर वाली हूँ, एक फैमिली हूँ, मैंने सबको रद्द करके, अपने हस्बैंड को भी रद्द करके आपको अपनाया है। और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे कोई लालच कोई मतलब है। मैं तो व्लॉगिंग कब की छोड़ने लगी थी, लेकिन मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाभी आप नहीं छोड़ें। मैं इस वजह से एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन कल जो मैंने व्लॉग आपका देखा, मुझे तकलीफ हुई थी कि यार ना मैं बात कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, फिर भी बाजी बार बार कहती मेरे अपने कोई नहीं है, मेरे अपने कोई। यार तो फिर किसी को बनाओ ही नहीं, अगर आपका कोई अपना नहीं है तो थोड़ा सा तो मेरा सोच लो। माँ बाप, बहन भाई, जेठ, देवरानी, अपना शोहर तक मैंने रद्द किया आपके लिए। या मुझे एक जगह पे कह दो कि साइमा आपने मेरे साथ यहाँ पे गलत किया, तो आपकी जूतियाँ मेरा सर। मैं अंदर ही अंदर से खाए जा रही हूँ अपने आप को, सोच के सोच। आप में लोग मेरी आदत से वाकिफ हो। जब मैं परेशान तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे मोशन लग जाते हैं, मैं पागलों की तरह टहलती रहती हूँ। फिर मेरी बर्दाश्त करके मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मेरा दिमाग चलता रहता है, फिर मुझे झटके लगने लग जाते हैं। सही है, मैं इनके नज़र में चाहे मेरे को अहमियत ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत करीब थे। ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने की, मैं कभी भूलूंगी नहीं। सही है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस चीज़ को लेकर मुझे आगे रखा जाए कि मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। मेरा खुदा जानता है, मैंने ना कभी यूज़ किया है, ना मुझे करना आता है, ना मैं कभी किसी को मैं किसी को तकलीफ देकर या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो ज़मीर है मुझे वो खाता जाता है। ये बंदा अच्छे तरीके से जानता है मुझे, बाजी उस्मा मुझे जानती है, लेकिन इनसे गलती होगी, इन लोगों ने बोल दिया ज़ोर ज़ोर से कि भाई ये हो गया वो हो गया। पर एक बार बोलो, 2 बार बोलो। अब मसलन जब भी आपका व्लॉग बनता है आप यही बात करते हो। मैंने कल व्लॉग बना, आपको कितना मसला हुआ, तकलीफ हुई ना? तो सोचो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, आपने तो मेरा रिएक्शन का एक्शन दिया ना, पर मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। फिर भी मैंने बोला ठीक है यार, मैं नमूना तमाशा नहीं बनना चाहती, जो हो गया सो हो गया। जिनके पास ही छुपी बात है वो छुपी रहे तो बेहतर है। लेकिन मैं फिर भी मेरे अंदर से चीज़ें खा रही हूँ, मुझे मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती हूँ। जबकि मुझे सब ने बोला कि ख़त्म होगी बात को नहीं बढ़ाना, अब आप उनसे कभी मत मिलना। लेकिन मेरा आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा है जो मैं ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। ना आपको मैं खोना चाहती थी, ना खो सकती हूँ, मुझे हर पल वो याद आएगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ, चाहे किसी ने आपको बोला और या आपने बोला आप बच्चे नहीं हो। हमने किसी की बातों में नहीं हम लोग आए। ये बात बोला उसे, तूने बोला किसी की बातों में नहीं आते। रात को उससे पहले फिर क्या हो रहा था, उससे वो बच्ची तो मेरे बारे में बोलेगी। पहले मुझे कहते हो मैं रात में बाप, फिर मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो? क्या बोला? यही बोला है कि भाई हमारा कोई नहीं है, भाभी के साथ बाइकआउट करो, हमारा भाभी के साथ जीना मरना। तो बाइकआउट मैंने बोला, आपने उसको बोला ना। मुझे क्या तकलीफ है उसको बोलने की? तो फिर उसको मना नहीं कर सकते। मैंने उसको ये बात की कि कोई पीछे से आया तो फिर उससे मसला। फिर आप एडिट करते हो व्लॉग, अगर गुस्से में या दिल उसका भरा पड़ा था बेचारी का कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं भाभी को भी साइड पे कर दूं, तो आप उस मैंने व्लॉगिंग एडिट वगैरह सब कुछ करना छोड़ दिया है। आप उस शॉर्ट को कट कर सकते थे। मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट करना छोड़ दिया। मैंने चैनल का भी मैंने इसको ये ऑफर की कि मैं चैनल भेज दूंगा आपका, ठीक है? मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने मोबाइल जो है उसके पास ही होता है, मोबाइल जो है उसका काम जाने, क्योंकि मेरे पास यही मोबाइल होता है, इसमें मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, ठीक है? वो ब्लॉगिंग वाला इनके पास ही होता है। मैंने उस दिन से इनको बोल दिया कि भाई ये मोबाइल आपका है, आप जानो। मुझे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है तो मैं चैनल जो सेल कर दूंगा, ठीक है? मैं काफ़ी दिनों से मैं चैनल का बोल रहा हूँ, सही है? पागल हो और कुछ नहीं, बिला वजह की छोटी छोटी बातों को लेकर इतना झगड़ा फजूल है। झगड़ों में कोई बात है, आज हमारे पास सांस है, कल आज हम लोग सुबह उठे ही ना, तो फायदा इस झगड़े का। तो सही है ना, चैनल जब बिक जाएगा ये तमाशे ये रफड़े तो तमाशे तुम खुद बना रहे हो भाई, चैनल थोड़ा तुम्हें कह रही तमाशे बनाओ, कि चैनल तुम्हें कह रही तमाशे बनाओ। अपनी प्राइवेसी अपने तक रखो, ना कि इस तरह की शेयरिंग करो। जी तो भी बस बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अभी बोलें क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं हाँ जी आप बोलें। मैं शरीफ बंदा, मैं क्या बोलूँगा? मेरे को तो डर लगता है भाई, ये जो पब्लिक सिटी बैठी है वहाँ बैठी है भाई, डर लगता है। आज जो बम फट गया ना मेरे ऊपर, मैं डरता हूँ। सही है नहीं, बम की बात नहीं भाई, देखो इंसान वो करे जो करने वाली बात हो। ना आप मेरे दुश्मन हो ना मैं आपके दुश्मन, तो मैं बिला वजह ये गेम जो है ना कैमरा ये नहीं खेलना चाह रही थी।
तो इसीलिए मैं डायरेक्टली पहुंच गई कि जो बात हो वो मुँह पर हो जाए वो बेहतर है। सही, इस बात को ख़त्म करो। अगर आपने चलानी है तो साफ ऐलान करो, जंग ऐलान करो, अगर नहीं करनी तो इस बात को ख़त्म करो। नहीं, जंग होगी तो फिर बंदूकें वगैरह अपने उठा के लाएंगे ना, आप अपनी लाएंगे। सुनो ज़रा बातें, मैं बंदूक टाइम नहीं लगना। लम्बे पावांगा, लम्बे पासा, बाज आ जाओ, रबी बाज आ जाओ, नीता लम्बे पासा। समझ आई है, इसका ये हाल हो जाना है। नया डायलॉग उसने निकाला है, ये मैंने नहीं सुना। तो सुन ले ना। नहीं, मैं नहीं मुझे बकवास है। जी तो भी बस भाभी आई थी हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारा झगड़ा वगड़ा था उसके लिए आई थी कि चलो बस अभी बस कर दो, झगड़ा ख़त्म करो। तो झगड़ा तो भी हम लोगों ने शायद ख़त्म, आपने देखी हमारी वीडियो, कुछ ख़त्म हो गया, कुछ रह गया ख़त्म होने वाला। तो कुछ बातें ऐसी थी जो भाभी हमारे साथ करने आई थी, तो कुछ उन्होंने अपने कैमरे में कैच कर ली हैं, कुछ हमारे वीडियो में आ गई हैं। मतलब कि उन्होंने भी वीडियो बनाई, हम लोगों ने भी वीडियो बनाई, सही है। तो जो मैंने बातें की थी, मैंने आप लोगों से सोशल मीडिया में जो बातें की थी वो आपको पता है कि जो बातें हो जाती हैं एक दफ़ा मुंह में से निकल जाए वो दोबारा तो नहीं ना डलती मुंह में, ठीक है। जो इन्होंने की, जो मैंने की वो भी नहीं डल सकती, जो भाभी ने की वो भी नहीं बातें डल सकती, सही है। क्योंकि जो बातें मुंह में से एक दफ़ा निकल जाती है ना, इस ज़ुबान से जो बात निकल जाती है वो दोबारा डलती नहीं है, सही है। तो बात यही है कि हम लोगों ने जो बात की थी वो जो हमारे मुंह में से निकल गई थी वो बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अच्छा यही होगा कि बातों को क्लियर हम लोगों ने कर दिया। जो मैंने बातें की, आपने की, वो बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और मज़ीद आपका झगड़ा भले जो भी हो, आप कुछ भी करो आपस में, ना आपने अपनी फैमिली के बारे में बात करी, ना आपके बारे में बात, आप अकेले हो दुनिया में और अकेले ही हो, सही है। मैं अकेले हूँ। तो झगड़ा कर कर आपने ये नहीं कहना कि मेरे खानदान में या मेरी फैमिली में से कोई नहीं आएगा, सही। अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आपको एक नहीं 2 दिन बाद एहसास हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जहाँ पर हम लोग पहले जी रहे थे हम लोग वैसे भी जी रहे हैं। तो गाइस मेरी तरह से ज़ारा मैं बड़ी हूँ, वो छोटे हैं, वो तो आएंगे मेरे पास से। तो बड़े छोटे का थोड़ा ही लिहाज आए हैं मेरे पास। वो मैं बड़ी थी, मैं इन सबकी बड़ी बहन, सही है। तो वो आए थे मेरे पास, लेकिन मैंने फिर माफ़ी मांग के गए। हाँ, तो मैंने फिर भी उनको यही बोला है कि बस जो बोल दिया वो बोल दिया। जब एक इंसान देखिए, एक दफ़ा ज़ुबान से जो हलक से बात बाहर निकल जाती है ना, मुंह से एक लफ्ज़ निकला हुआ जो है ना वो दोबारा अंदर नहीं आता। भले मैं बोलूँ, भले ये बोले कायन के पापा, सही है, कोई भी बोले ये लफ्ज़, एक दफ़ा जो लफ्ज़ निकल जाता है वो वापस नहीं आता। अगर उन्होंने बोला कोई लफ्ज़ तो उनका भी नहीं वापस आया, मैंने बोला मेरा भी नहीं आया वापस, सही है। तो बात यही है, बस हम लोग अभी किसी मौजू पे किसी तरीके से बात नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से जैसे पहले थे वैसे नॉर्मल वीडियो बनाएंगे। अगर कोई भी मसला मसाइल होगा तो आप लोगों से शेयर करेंगे, सिर्फ एक वीडियो बना के, एक जो है ना क्लिप बना के डालेंगे आपको, तो आप लोगों से शेयर करेंगे। मर्रे की बात छोड़ दे, कोई भी हमारा मसला मसाइल चलता है घर पर, मेरा, कायन के पापा का और किसी के भी साथ कोई भी मसले मसाइल चलते हैं तो ठीक है। तो हम लोग आपसे शेयर हम लोग इसलिए आपसे करते हैं कि आप हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, सही है। तो यूट्यूब फैमिली जो है, फैमिली तो फिर फैमिली होती है ना, इसलिए हम लोग आपसे हर बात जो है ना शेयर करते हैं। तो मेरे सर में और ये बहुत सी ज़्यादा सी दर्द, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकती। तो खाना वाना हम लोगों ने नहीं बनाया, तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। और अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी कह रही थी कि इधर से आके तो खा लो खाना। मैंने बोला नहीं हम नहीं आ रहे, मैं तो बस अभी सोने लगी हूँ, मैं नहीं जा रही। तो उनके पापा भी सोने लगे। ज़ाहिर है सारा दिन बेचारा वो खवारी कर कर के तंग आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं अभी। तो अभी हम थोड़ा लेटेंगे, सुकून थोड़ा करेंगे। मैंने वो बनाया था, कावा बनाया था, कावा हम लोगों ने पिया है। कायन को रोटी खाई है, कायन ने बाजार होटल से लेके आया था रोटी, दोपहर में लाया था तो वो पड़ी हुई थी, उसने वो खाई है। और मेरा तो भी बहुत जो है ना बहुत ज़हनी डिस्टर्ब, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। कोई टेंशन बहुत, ज़ाहिर है घर के 100 प्रॉब्लमें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान कोई भी बात करे
कि भाई ऐसा है कोई भी बात हो तो मैं ना ऐसे आज जैसे ना इंसान जेनी डिस्टर्ब नहीं हो जाता, वो मैं थी पहले ही थी जेनी डिस्टर्ब, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा सी हो गई डिस्टर्ब। कुछ बातें अच्छी भी हुई, कुछ बुरी भी हुई, बस कुछ पूछना पछाना था, वो ऐसे इधर की बात उधर की बस कर करके ना उसकी वजह से ज़हन में जो मैं ना टेंशन बढ़ गई है। सही है, टेंशन भी बढ़ गई है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ नहीं भी लग रहा, बस कुछ घर की टेंशन है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है ईद महीना तो घर में कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग घर में जो टेंशन है अपनी ख़त्म कर लें। तो हम लोग आपको पता है कि काइन की वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और तो कोई बात हो या ना हो हम लोग काइन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा उसको तो नहीं ना पता कि घर में कुछ है कि नहीं है। तो बस ऐसे बस परेशान थी, सुबह से लेके अभी तक परेशान ही हैं हम लोग। तो अभी तक तो कोई हल वल नहीं निकला, तो इंशाल्लाह जो खुदा को मंजूर होगा होना तो वही होता है। सही है, ये बात नहीं है कि उसने शेयर किया उसने की है ऐसे हो गया, किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं हूँ मैं सिर्फ अपने घर की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। आपको पता है कि हमारे घर में जब कुछ नहीं होता तो हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, मतलब वो तो पर्सनली लड़ते हैं झगड़ते हैं राशन वाशन की वजह से। तो जब घर में पैसे भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, फिर हमारे घर में सुकून हो जाता है। तो वो लड़ाई हमारी अलग थी, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो आपको पता है कि किस चीज़ की लड़ाई थी किस चीज़ की नहीं थी। तो